इस मकर संक्रांति पर आप ये तिल मावा गुड़ वाली बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करना। ये मेरी नानी बना कर दिया करती थी हमारे लिए इन दिनों में। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और एकदम सॉफ्ट बनती है और इसे मैंने घर पर मावा बनाकर उसी से ही बनाया है। तो कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बर्फ़ी है ये। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें लेने हैं तिल। तो मैं यहाँ पर 2 पैकेट, ये छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं मेरे यहाँ पर, 100-100 ग्राम के पैकेट्स हैं। तो टोटल मैंने 200 ग्राम जितने तिल लिए हैं और एक पैन में मैंने इन्हें डाल दिया है। तो सबसे पहले ना इन तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो इसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे ना लो फ्लेम के ऊपर हमें ड्राई रोस्ट करना है। 3 से 4 मिनट तक इसे भून लेंगे। तिल जब अच्छे से भुन जाते हैं ना तो वो थोड़े से फूल जाएंगे अपने साइज़ में और साथ में वो थोड़े से क्रैकल भी होने लगते हैं। बट ध्यान रखिए कि इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो तकरीबन 3-4 मिनट तक इसे भूनने के बाद आपको ना इसमें से काफ़ी अच्छी भुनी भुनी खुशबू भी आने लगेगी। और बस जब इस तरह से ये खुशबू आने लगे ना तो इसका मतलब है कि हमारे तिल अच्छे से भुन गए और आप देख रहे हैं कि साइज़ में भी थोड़े से बड़े हो गए हैं ये। तो बस तिल को अब हम एक प्लेट में निकाल कर एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये पूरे अच्छे से पहले ठंडे हो जाएं और ठंडा होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। और इसके बाद अब इस बर्फ़ी में मैं चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसकी जगह मैं ले रही हूँ गुड़, जिसमें मैंने 200 ग्राम जितना ही गुड़ लिया है। इस गुड़ को ना हमें कद्दूकस कर लेना है। तो बारीक पतली या मोटी किसी भी साइड से कद्दूकस कर लीजिएगा। मैं मोटी साइड से कद्दूकस कर रही हूँ इसे। तो पूरा गुड़ को ना हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है ताकि हमें गुड़ को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस हमारा गुड़ भी रेडी हो गया है। इसे अब हम एक साइड पर रख देते हैं और इतनी देर में अब ये जो तिल हमने ठंडे होने के लिए रखे थे ना, अब ये भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो अब इसमें से ना तकरीबन 2 बड़े चम्मच जितने तिल मैंने अलग रख लिए हैं, ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और बाकी के तिल को ग्राइंड करेंगे। बट ध्यान रखिए कि आपके तिल बिल्कुल अच्छे से ठंडे होने चाहिए ग्राइंड करने के टाइम पर, नहीं तो उनका पेस्ट बन जाएगा। और हाँ, ग्राइंड भी आप इसे पल्स मोड पर करिएगा, लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो तिल का तेल निकल जाएगा। तो मैंने इसे पल्स मोड पे ही ग्राइंड किया और अभी आप देख रहे हैं कि तिल का टेक्सचर एकदम दरदरा सा रखा है मैंने। ऐसा टेक्सचर ना बर्फ़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हमारे ये तिल रेडी हो गए हैं, गुड़ भी तैयार है और अब एक तरफ फटाफट से हम अपने मोल्ड को भी तैयार करके रख लेते हैं। तो इस बर्फ़ी को सेट करने के लिए ना मैंने तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ट्रे लिया है। आप कोई भी स्टील की थाली या प्लेट ले सकते हो और इसे मैं बस देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ और हमारा ये मोल्ड रेडी हो गया है। तो सारी तैयारी हो गई है। अब हम बनाएंगे मावा। तो इसके लिए ना मैं अपना होममेड इंस्टेंट मावा बना रही हूँ, जिसके लिए करना क्या है कि एक पैन में हम डालेंगे आधा कप जितना दूध। ये उबला हुआ दूध था, नॉर्मली फ्रिज में रखा हुआ था। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप जितना मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे ना पहले दूध में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस तरह से घर पर मावा बनाने की बजाय आप मार्केट का मावा भी ला सकते हो या फिर दूध से भी मावा बनाया जा सकता है। अगर आपको दूध से मावा बनाना सीखना है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और मार्केट का मावा ला रहे हो तो आपको 200 ग्राम जितना मावा लाना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो इस मिक्सचर में अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जितना देसी घी। ये घी मेल्टेड नहीं है तो मैंने ऐसे ही डाल दिया और बस इस मिक्सचर को अब हम पका लेंगे। तो इसे अब हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये लिक्विड ही मिक्सचर ना एक डो की फॉर्म में बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि मार्केट का अगर आप मावा ला रहे हो और आपको बर्फ़ी जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए इस बर्फ़ी की, तो आप 200 ग्राम मावा ही लीजिएगा। बट जैसे मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मावा, तो इससे ना ये तकरीबन 250 ग्राम जितना बन जाता है। तो इसीलिए जो मेरी बर्फ़ी बनती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है, क्योंकि मुझे इसी तरीके की बर्फ़ी पसंद है। बट अगर आपको प्रॉपर वो बर्फ़ी वाला टेक्सचर चाहिए तो 200 ग्राम मावा बहुत रहेगा। और बातों ही बातों में आप देख रहे हैं कि कैसे ये बंधना शुरू हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये बन गया है हमारा होममेड इंस्टेंट मावा। अच्छा, क्योंकि आज हमें मावा को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है तो मैं इसी स्टेज पर बंद कर रही हूँ गैस को। तो इस मावा को ना अब मैं हल्का सा ठंडा हो जाने दूँगी, इतना सा कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकें। तो हल्का हल्का सा मैं इस तरीके से इसे स्पैचुला से चला रही हूँ ताकि ये एकदम से थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। और बस 5-7 मिनट में ही ये मावा हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना सा कि मैं इसे आराम से हाथ लगा सकती हूँ। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसी में डाल देंगे अपना ये गुड़। तो सारा का सारा गुड़ डाल देना है हमें और इसे ना हल्के गर्म मावे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे पूरा अच्छे से बस चलाते रहिएगा। जो हल्की सी गर्माहट मावे के अंदर है ना, उससे गुड़ मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने गुड़ को ग्रेट करके लिया है। अगर लगे कि बाय चांस नहीं मेल्ट हो रहा है, मावा ज़्यादा ठंडा हो गया, हल्का सा हीट कर लीजिएगा, ये अपने आप से ही मेल्ट हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो गुड़ वाली चीज़ें ना बाद में हार्ड हो जाती हैं।
तो बस इसे मिक्स करके अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ये मिक्सचर बन गया है। अब इसके बाद इसमें जाएगा हमारा ये तिल का पाउडर जो हमने बना कर रखा था, और इसे ना सारा एक बार में ही मत डालिएगा, 2 बैचेस में डाल दीजिएगा ताकि मिक्स करना ईजी हो। तो आधा बैच डाल के मिक्स किया और बाकी का बचा हुआ आधा बैच डाल देंगे। और साथ ही में फ्लेवर डाल रही हूँ मैं, तो 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाला। आप अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। वैसे इलायची हमारे बेसिक इंडियन मिठाइयों का फ्लेवर है, ये सबके साथ अच्छा लगता है। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और हमारा ये बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी हो गया है। वैसे आप चाहो तो इस मिक्सचर से लड्डू भी बना सकते हो, बट अभी ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा क्योंकि मुझे तो बर्फ़ी सेट करनी है। तो मैं एज़ इट इज़ जो ग्रीस किया हुआ मोल्ड हमने रखा था ना, तो इसी स्टेज पर ही मैं पूरा का पूरा मिक्सचर मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आप लड्डू बना रहे हैं और अभी आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो आप क्या करिएगा कि इसे 2-4 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ दीजिएगा। अपने आप से ही ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और फिर आराम से आप अपने हाथों को ग्रीस करके इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर लड्डू बना सकते हैं। बट मैंने इस तरीके से इसे मोल्ड में फैला लिया है, इससे मुझे काम और भी ज़्यादा आसान लगता है, मेहनत भी कम लगती है। तो इस तरीके से बर्फ़ी की शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करके अब इसकी गार्निशिंग के लिए जो बचा कर रखे हुए तिल थे वो डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, और थोड़ा सा डाल रही हूँ पिस्ता। आप जैसे चाहो वैसे इसे गार्निश कर सकते हो और बस ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। तो बस इसके बाद अब इसे सेट होने के लिए चाहो तो यूं ही थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो किचन काउंटर पर, या फिर थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए और ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी। तो मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था और फाइनली हमारी ये बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। तो अब इसे मनचाही शेप में कट कर लो और इसे एंजॉय करो। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मावा मैंने यूज़ किया है वो क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो इसीलिए ये बर्फ़ी थोड़ी सी हार्ड सेट नहीं होगी, थोड़ी सॉफ्ट ही रहेगी क्योंकि मावा हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। मेरे घर पे मावा ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको बर्फ़ी की तरह प्रॉपर सेट करना चाहते हैं तो आप इसमें 200 ग्राम मावा डालिएगा। तो अभी आप देखिए इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट है, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा यमी बनती है। तो अब इस मकर संक्रांति पर आप भी ट्राई करिए ये तिल मावा गुड़ की बर्फ़ी। और कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।